नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रॉमर्स। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि एसी करंट और डीसी करंट में से कौन सा ज्यादा डेंजरस होता है। अगर हम किसी बैटरी को पकड़ लेते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता है, लेकिन घर की सप्लाई को छू लेते हैं तो बहुत बड़ा झटका लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें एसी से बहुत तेज करंट लगता है और डीसी से करंट नहीं लगता है। आज इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को एकदम क्लियर और इजी भाषा में समझने वाले हैं कि डीसी और एसी करंट में से सबसे डेंजरस कौन सा होता है। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एसी और डीसी का बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, आप लोग देख सकते हैं, जो ऊपर और नीचे की तरफ चलता रहता है। वहीं अगर हम डीसी करंट की बात करें तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो भी स्ट्रेट। जैसे कोई बैटरी होती है, सोलर पैनल होता है, उनके अंदर डीसी सप्लाई होती है। अब दोस्तों समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सा करंट ज्यादा डेंजरस है। देखिए, ह्यूमन बॉडी के नर्व्स और मसल एसी करंट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब भी कोई एसी करंट बॉडी के अंदर से गुजरता है तो मसल्स को कंटिन्यूस झटका देता है, क्योंकि वो करंट ऊपर और नीचे की तरफ चलता रहता है, जिस वजह से हमें शॉक लग जाता है। इसीलिए एसी करंट को ज्यादा डेंजरस माना गया है। अब दोस्तों, डीसी करंट का हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको भी देख लेते हैं। डीसी करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, इसीलिए इसका इफेक्ट होता है सिंगल पुश जैसा। अक्सर डीसी करंट के अंदर हाथ झटके की वजह से दूर हो जाता है, और नॉर्मली हमारी जो बैटरी होती है उसके अंदर डीसी वोल्टेज 12 वोल्ट होते हैं, 24 वोल्ट होते हैं या फिर 48 वोल्ट होते हैं। यानी इनको काफी लो वोल्टेज कहा जाता है, जो ह्यूमन लाइफ के लिए इतने डेंजरस नहीं होते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि क्या डीसी करंट हमारे लिए सेफ होता है? अगर एसी इतना डेंजरस है तो क्या डीसी हमारे लिए सही है? तो दोस्तों, इस चीज को सोचना बहुत गलत है। अगर हमारे डीसी के वोल्टेज भी बहुत ज्यादा हाई हो जाए, जैसे 220 वोल्ट डीसी या फिर 110 वोल्ट डीसी, जो हाई वोल्ट डीसी लाइंस होती है जिनको ट्रेन्स और ट्रैम्स के अंदर यूज किया जाता है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। तो दोस्तों, अगर डेंजर की बात करें तो वहां पर सिर्फ एसी और डीसी से फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरी चीज डिपेंड करती है वोल्टेज और करंट के ऊपर। अगर वोल्टेज और करंट का लेवल बहुत ज्यादा हुआ तो चाहे एसी हो या डीसी हो, आपको शॉक लग सकता है, और वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके घर की सप्लाई के अंदर 220 या 230 वोल्ट्स आते हैं, जो कि एसी करंट होता है। अगर इस लाइव वायर को हम डायरेक्टली टच कर लें तो हमें शॉक लगेगा, लेकिन हमारी जो मोबाइल बैटरी का चार्जर होता है उसके अंदर 3.7 वोल्ट डीसी चलता है। यानी अगर चार्जर को स्विच ऑन करके अगर हम उसकी पिन को टच करें तो हमें शॉक नहीं लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लो वोल्टेज होते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज के अंदर हाई वोल्टेज को यूज किया जाता है, जैसे हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई, जो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। और एसी के अंदर भी हाई वोल्टेज को यूज करते हैं, जैसे 11 केवी या 440 वोल्ट्स, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एसी और डीसी वोल्टेज को नॉर्मली कंपेयर करें तो इस सिचुएशन में एसी करंट डीसी से ज्यादा डेंजरस होता है। यानी हमारी डे टू डे लाइफ जो होती है उसके अंदर हमें एसी से बचना होता है, लेकिन अगर डीसी भी हाई वोल्टेज में है तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों, शॉर्ट समरी यही निकल कर आती है कि करंट चाहे कोई सा भी हो, एसी या डीसी, लेकिन अगर वोल्टेज और करंट बहुत ज्यादा हाई होंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इलेक्ट्रॉमर्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।